हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आप सभी लोगों का जो प्यार दुलार मिल रहा है उसके लिए थैंक यू। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा फिर से कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। आपके बहुत सारे फ्रेंड हैं जिनको अभी तक ये जानकारी नहीं है कि हमारे चैनल पे पूरा सॉल्यूशन दिया जाता है, तो कृपया उन तक भी जानकारी पहुँचाएँ और हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बढ़वा दें। और क्योंकि आपकी वार्षिक परीक्षा के संदर्भ में भी हमारे यहाँ पर बहुत सारी क्लासेस दी जाती हैं जिनसे आपकी फाइनल एग्जाम में भी हेल्प हो जाएगी। तो देख लेते हैं वायरल प्रश्न पत्र जो अभी वायरल है उसका सॉल्यूशन 9वीं क्लास का। सबसे पहले सही विकल्प आने वाले हैं। तो पहला है कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन दूसरे दही का बनना कहलाता है। घर्षण जो होता है वो सदैव वस्तु की गति का विरोध करता है, या फिर आपकी वैज्ञानिक भाषा है प्रतिरोध करता है। ठीक है, प्रतिरोध मतलब होती है रुकावट। तो यहाँ पे अगला देख लेते हैं, तीसरा जो हो गया है। चौथा है त्वरण का एसआई मात्रक। तो त्वरण का एसआई मात्रक होता है बेटा मीटर सेकेंड -2। मीटर सेकेंड के ऊपर ऋण 2 की घात, मतलब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे ms के ऊपर ऋण 2 की घात -2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो अच्छे से देख लीजिएगा। तो ये हो गए हमारे 4 सही विकल्प के, डायरेक्ट मैंने उत्तर दे दिए हैं। पांचवा है समसूत्री विभाजन में एक पैतृक कोशिका से कितनी संतति कोशिकाएं बनती, मतलब एक कोशिका टूटती है कितने भागों में? तो बच्चों इसका उत्तर है 2 भागों में टूटती है एक कोशिका। छठवा है शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ के नाम से भी जाना जाता है, इसे याद रख लीजिएगा आप लोग। सातवां है तापमान अगर बढ़ा दिया जाए तो पदार्थ के कणों की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उनके पदार्थ के कणों की जो गति है वो भी बढ़ जाएगी। आठवां क्वेश्चन है वाहनों में ईंधन के रूप में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो बच्चों CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का प्रयोग किया जाता है। सबसे ज़्यादा वाहन दिल्ली में चलते हैं और हमारे यहाँ पे भारत में। अब बारी आई बच्चों रिक्त स्थान की। पहला है परम शून्य ताप का मान, तो होता है -273 डिग्री सेल्सियस। डिग्री नहीं मिला था तो मैंने स्टार लगा दिया। केंद्रक की खोज वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। तीसरा है वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो बच्चों वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, और अभी आपको त्वरण का ऐसा ही मात्रक आ चुका है ms-2। ओके। चौथा है बल का एसआई मात्रक। तो बच्चों बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। पांचवा है किसी वस्तु का द्रव्यमान जड़त्व की माप होता है। यहाँ पे खाली स्थान में आपको द्रव्यमान भरना था। द्रव्यमान मतलब वजन जो होता है, वजन से ही वस्तु का जड़त्व फिक्स रहता है। क्रोमोसोम DNA तथा प्रोटीन के बने होते हैं। क्रोमोसोम किससे बनते हैं बेटा? DNA और प्रोटीन से। ये लाल रंग जो लिख रहा है वो आपका खाली स्थान फिल किया है। सातवां है संरचना तथा कार्य में समान कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। आठवां ऐसे विभाज्योतक जो शीर्ष में पाए जाते हैं शीर्षस्थ विभाज्योतक कहलाते हैं। शीर्षस्थ के साथ आप कोष्टक में प्राथमिक भी लिख दीजिएगा, क्योंकि दोनों नाम हैं। आपकी NCERT की बुक में शीर्षस्थ लिखा है और सॉल्यूशन गाइड वगैरह में प्राथमिक वर्ड भी दे दिया, तो आपको शीर्षस्थ लिख के कोष्टक में प्राथमिक लिख दीजिएगा। अब बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की। सही जोड़ी थी जो, तो पहला है न्यूटन। तो न्यूटन ने क्या दिया था बच्चों? गति के नियम, कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती, प्रकाश संश्लेषण, हरित लवक, लोहे में जंग लगना, रासायनिक परिवर्तन, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक, चंद्रमा, वृत्तीय गति का उदाहरण, वेग में कमी मंदन कहलाता है, रुकी हुई बस विराम अवस्था में कहलाती है। बच्चों अगर पिछले प्रश्न पत्र में यह हुआ था कि एक ऑब्जेक्टिव मेरा गलत हो गया था, 1/8 लिख दिया था, उसका उत्तर था 1/6। तो अगर कोई बाई चांस मिस्टेक हो जाती तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप मुझे बता दिया कीजिए। वैसे तो मैं कोशिश करता सबके सब सही रहे, 1-2 गलत हो जाते तो उसके लिए क्षमा कर देना। चौथा है एक वाक्य में उत्तर। तो पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार और आयतन दोनों निश्चित होते वो कहलाती ठोस अवस्था। फिर दूसरा है इसके बाद नमक व आयोडीन को पृथक करने की जो विधि है वो क्या कहलाती है? तो नमक तथा आयोडीन के मिश्रण को पृथक करने की विधि ऊर्ध्वपातन विधि कहलाती है। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप पहली बार आ रहे हो। फिर से कहूँगा कि अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल की जानकारी जरूर दे दें। अगला प्रश्न देख लेते हैं जो है हमारा सही एक वाक्य का उत्तर का तीसरा प्रश्न। जड़त्व किसे कहते हैं? ये है जड़त्व की परिभाषा। किसी वस्तु को वह गुण जो उसकी गति अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है वो कहलाता है जड़त्व। जड़त्व किस पर निर्भर होता है बच्चों? द्रव्यमान पे। जो वस्तु ज़्यादा वजनदार होगी उसको हिलाने में उतनी ही मेहनत लगती है। संवेग क्या है? किसी वस्तु के संवेग उसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। संवेग बराबर लिखा जाता है द्रव्यमान गुणित वेग। संवेग को बच्चों P से दर्शाया जाता है, तो P बराबर होता है m गुणित V, जहाँ P क्या है? संवेग है। m मतलब होता है बच्चों मास, मतलब वस्तु का द्रव्यमान, और V कहलाता है वेग, मतलब कि वेलोसिटी। ओके, तो ये हो गई आपकी संवेग की डेफिनेशन। इसके बाद हम देख लेते हैं अगला। प्रोटीन का संश्लेषण कोशिका में कहाँ होता है? राइबोसोम में किया जाता है। छठवा है विलयन किस प्रकार का मिश्रण होता है? तो विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। ये कितने प्रकार के होते हैं? संतृप्त, असंतृप्त, अतिसंतृप्त, समपरासारी, परासारी, बहुत सारे प्रकार के इनके टाइप्स होते हैं।
हैं। यहाँ विलेन की डेफिनेशन पूछी थी तो मैंने बता दी, मैं फिर से कहूँगा हम आप लोगों को रेगुलर क्लास प्रोवाइड कराते हैं अपने चैनल पर, प्लीज़ इसलिए चैनल पर आप बने रहना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नहीं तो पेपर के बाद आप भाग जाओ। विलेन किस प्रकार का मिश्रण है? समांगी मिश्रण। एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, पूरा लिखा है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। फिर है क्लोरोफिल युक्त प्लास्टिड क्या कहलाता है? तो बच्चों ये कहलाता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो है क्लोरोफिल युक्त प्लास्टिड कहलाता है। ओके, इसके बाद हम देख लेते हैं अगले प्रश्नों को। 5वां अब प्रश्न उत्तर चालू हो गया। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? तो बच्चों ये पूरी परिभाषा लिखी है। पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें केवल उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है तथा उसके रासायनिक गुण अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे कि शक्कर का पानी में घुलना, शक्कर का जो पानी में घुलना है वो घोला जाता है तो वो कहलाता है भौतिक परिवर्तन। इसके बाद अगला है 6वां, पदार्थ से आप क्या समझते हैं? तो पदार्थ वे होते हैं जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं, मतलब और उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं। उदाहरण जैसे सोना, तांबा, ये शुद्ध पाए जाते हैं। लोहा भी आप लिख सकते हैं, मगर एक्चुअल में लोहा क्या है, आपको हेमेटाइट अयस्क को पिघला के बनाया जाता है। 7वां है वेग और चाल में कोई 2 अंतर, तो यहाँ 3 अंतर दे दिए हैं, आप देख लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट लेकर के इनको पूरा का पूरा आपको जैसा का तैसा लिख देना है। किसी वस्तु द्वारा एक अंक समय में चली गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एक अंक समय अंतर में तय किया गया विस्थापन वस्तु का वेग कहलाता है। यह एक अदिश राशि है, यह एक सदिश राशि, ठीक है। 8वां है कोशिका को जीवन की संरचनात्मक इकाई और क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? तो इसका उत्तर पूरा दिख रहा है आपके सामने। कोशिका सभी जीवों की मूल इकाई होती है, इसकी रचना अनेक कोशिकाओं के द्वारा होती है। कोशिकांगों के कारण ही कोई कोशिका जीवित रहती है और अपने सभी कार्य करती है, इसलिए कोशिका को जीवन की संरचनात्मक इकाई कहते हैं। पूरा उत्तर लिखा है आपके सामने, अच्छे से आपको इसको लिख करके आना है। 9वां प्रश्न देख लेते हैं, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या है? तो ये नियम है किसी भी पिंड की संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है, अर्थात F=ma, ठीक है। इतना भी लिख दोगे तो भी पूरा हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं? तो कोशिका के क्षतिग्रस्त हो जाने या मृत हो जाने पर लाइसोसोम फट जाते हैं और मुक्त एंजाइम अपनी ही कोशिका को पचा देते हैं, मतलब कि खाने लगते हैं। इस कारण लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ये हो गया 10वें का उत्तर। अब 11वां देख लेते हैं। 11वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पे आपके सामने है। टिंडल प्रभाव क्या है? तो क्या है कि जब किसी प्रकाश किरण को कोलाइडी विलयन से होकर गुजारते हैं तो प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है तथा प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। प्रकाश की इस घटना को ही टिंडल प्रभाव कहा जाता है। कोलाइडी विलयन की भी डेफिनेशन बहुत बार पूछी जाती है और इस वायरल प्रश्न पत्र में नहीं पूछी गई है। हालांकि 12वां देख लें, पदार्थ की 3 अवस्थाओं का नाम, तो वो तो सिंपल सा है, 6वीं क्लास से आप पढ़ते आ रहे होंगे कि ठोस, द्रव और गैस, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, पदार्थ की ये बच्चों 3 अवस्थाएं हैं। इसके बाद है 13वां प्रश्न, गोल्जी उपकरण के 2 कार्य बताना है। तो बच्चों वो है स्त्राव करना, आधा सा त्रा बना दिए, स्त्राव करना और लाइसोसोम का निर्माण करना है। ये गोल्गी उपकरण ही लाइसोसोम बनाता। बच्चों हमारे बॉडी में लाइसोसोम बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं। 14वां है विभाज्य ऊतक की परिभाषा। तो पूरी लिखी हुई है कि पौधों की वृद्धि केवल उनके कुछ निश्चित एवं विशेष भागों में ही होती है, ऐसा विभाजित करने वाले, ये पूरा लिखा है, देख लीजिए आप, स्क्रीनशॉट ले लें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को जरूर शेयर कर दें, क्योंकि बच्चे बहुत सारे परेशान हो रहे हैं कोरोना के कारण, वैसे भी उनकी पढ़ाई नहीं हो पाई। 15वां देखें, 15वां प्रश्न लिखा है, पूरा इसका उत्तर लिखा है। मैं अपनी बात पूरी करूंगा। कोरोना के कारण आप लोगों की पढ़ाई वैसे ही पिछड़ गई है, तो मैंने यहाँ जो प्रश्न पत्र के सॉल्यूशन दिए हैं, इन पूरे प्रश्न पत्रों को आपको बाद में तैयार भी कर लेना है, ठीक है। फिर है जंतु एवं पादप कोशिका में 3 अंतर। अभी मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें बोला था इनको जरूर कर लेना, तो बहुत सारे प्रश्न उसी से आए हैं। जंतु पादप कोशिका में अंतर, पादप कोशिका पादपों में पाई जाती है, जंतु कोशिका जंतुओं में पाई जाती है। देखिए आपको कितने 3 अंतर लिखने थे, मैंने 5 दे दिए हैं, आपको 3 अच्छे से लिख दीजिएगा। इसके बाद हम 17वां प्रश्न, मिश्रण यौगिक में अंतर। इस प्रश्न को भी मैंने बोला था कि ये तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं पहले हर वीडियो के पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देता हूं, तो आप उनको जरूर देख लिया कीजिए, वो आपके फाइनल एग्जाम के लिए मददगार होंगे। तो मिश्रण यौगिक में अंतर देख लें बच्चों, 1 2 3 अंतर लिखे हैं। इन पूरे अंतरों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना। 18वां है समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर। तो समांगी मिश्रण क्या होता है? इस मिश्रण में अलग अलग घटकों को समान रूप से मिश्रित किया जाता है। पूरा आपके सामने है बच्चों, इसमें भी आपको कुल 3 अंतर लिखने थे या 4 अंतर लिखने थे, तो मैंने यहाँ पे आपको 5 अंतर दे दिए हैं, आप लोगों को कर लीजिएगा।
पादप और जंतु कोशिका मैंने बहुत जोर देकर कहा था कि इनको जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो बच्चों पादप कोशिका में अंतर आ गया है। पादप कोशिका का चित्र आप देख लीजिए। पादप कोशिका का चित्र आपको इस तरीके से बनाना है, बहुत अच्छे से सुंदर सजावट करके बनाइएगा। गति का प्रथम समीकरण की स्थापना देख लें। गति का प्रथम समीकरण करने के बाद माना t समय में किसी वस्तु का वेग u से v हो जाता है, तब त्वरण क्या होगा? तो त्वरण होता है बच्चों वेग में परिवर्तन की दर बटे समय। तो वेग में परिवर्तन क्या लिखा जाएगा? v माइनस यू बटे टी। टी का पक्षांतर किए, वहाँ a के साथ गुणा हो गया, मतलब v माइनस यू बराबर ए टी। यू का पक्षांतर कर दिए तो u प्लस ए टी बराबर v या v बराबर u प्लस ए टी। गति का हो गया ये समीकरण। इसके बाद हमारा अंतिम प्रश्न है, किसी कोशिका में केंद्रक की भूमिका बताइए। तो ये बाजू में देख सकते हैं आप, पूरा लिखा है आपके सामने पूरा प्रश्न का उत्तर। और मेरी फिर से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों की वार्षिक परीक्षा में भी हमारे चैनल के द्वारा मदद की जाती, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाते हैं। तो आप लोग अगर आप पहली बार आए हैं जो भी स्टूडेंट, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें व्हाट्सएप के जरिए या इंस्टा के जरिए, किसी भी माध्यम से। मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और आपके अपने सर को इजाज़त दीजिए। आप सभी के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।